हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय भौत विज्ञान पार्ट 12 हमने 12वां चैप्टर आपको विद्युत चैप्टर पूरा करा चुके हैं। टॉपिक बाय टॉपिक हम समझा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पाठ के अभ्यास प्रश्न लेंगे अर्थात न्यूमेरिकल लेंगे। और मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको समझा दिया था। ऑब्जेक्टिव के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको समझा रहा हूँ जो मुख्य न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 और 9 लिया पहले मैंने। किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। पहली बात तो बच्चों, अगर हम इसका परिपथ बना लें तो बहुत सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। बस तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिरोधक को जो हमारे पास है पता नहीं वो कितना ओम का है, तो मान लेंगे कि ये कोई आर प्रतिरोधक है ना। सोल्व, ठीक है। माना अज्ञात प्रतिरोध आर ओम है, ठीक। तो हम इसको पहले बैटरी से संयुक्त करके दिखा देते हैं। प्रतिरोध को आपको मैंने बताया था इसकी इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक। और फिर हम इसको एक बैटरी के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो पहला साइन बड़ा और दूसरा छोटा, ये सेल है। अगर हम इसके जैसे और जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी। जनरली हम छोटे डायग्रामों में या छोटे परिपथों में एक सेल से भी उसको बैटरी मानकर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक सेल को दिखा दिया और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 12 वोल्ट, ठीक है। ये आपका कुंजी हो गया के बटन और ये हो गया आपका प्रतिरोध। मैंने आपको ये बताया था कि बैटरी के धन सिरे से परिपथ में धारा प्रवेश करती है। तो ये चूंकि ये परिपथ प्रतिरोध के साथ बना हुआ है और बंद है पूर्ण रूप से, क्योंकि कुंज के यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जुड़ी हुई है, इससे परिपथ पूर्ण हो गया है और जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये धन सिरे से धारा प्रवाहित होकर के प्रतिरोध में से गुजर करके सीधे बैटरी के ऋण ध्रुव में कुंजिके के माध्यम से आ गई है। चलिए अब बात हमारी है क्या ज्ञात करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित जो हो रही है वो हमारे पास दे रखी है पहले से कितनी, 2.5 मिली एम्पियर। ओके, अब यदि हम इस मिली एम्पियर धारा को सही कर लें पहले, तो आज हमारे पास 2.5 मिली एम्पियर है। और आप 1 मिली एम्पियर में आप जानते हैं पहले से ही एम्पियर बनाना होगा 10⁻³ एम्पियर होते हैं। अब हमारे पास बैटरी की जो कैपेसिटी है, जो इसकी विभव है, वोल्टेज है, वो रखा 12 वोल्ट। और कहा क्या है इसमें, प्रतिरोध निकालना ये वाला। तो आपने ओम का नियम पढ़ा था और ओम के नियम को मैंने आपको समझाया था। तब ओम के नियम से देखिए क्या होता है, ये V/I बराबर R। और हमें चाहिए क्या, R ही चाहिए। तो V की वैल्यू रख देंगे 2.5 गुणा 10⁻³ बटे, सॉरी B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 वोल्ट। और जो I की वैल्यू है 2.5 गुणा 10⁻³ है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये पॉइंट हटा करके ऊपर 0 ले जाएंगे, इसका नीचे 25 हो जाएगा, ऊपर 120 हो जाएगा। जो पावर नीचे होती है वो ऊपर जा करके पावर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, 5 से कट लेंगे, 5×5 = 25 और
5 दूनी 10, रह गया 2, हो गया 20, 5 चौक 20। अब 24 को 5 से भाग कर लेंगे, ठीक। तो हम 24 को 5 से भाग कर लेंगे, 5 चौक 20, उतार लिया 4, लगा दिया पॉइंट, हो गया 0, और 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो R बराबर आपका आ जाएगा 24/5 गुणा 10 की घात 3, और हम इसको सोल्व कर चुके हैं। 24/5 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 4.8 इंटू 10⁻3। ये आपका इस परिपथ के जो आपने प्रतिरोध तार जोड़ रखा था उसका प्रतिरोध आ गया, ठीक। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से पूरा जाता है। देखिए ये 4.8 आया है यहाँ पर, तो 4.2 कैसे लिखा गया? 4.8 आंसर का हो गया। आप दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन 9 का सोल्व देखेंगे। देखिए 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। उसके बाद 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी? पहले तो आप श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले श्रेणी क्रम क्या होता है वो आपको पता है, फिर मैं आपको बता देता हूं। जो ये प्रतिरोधक हैं हमारे पास 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 के, हम करेंगे क्या, इनको अलग से मान लेते हैं। ये क्रम से R1, R2, R3 इस तरह से हैं, ठीक है। माना सभी प्रतिरोध क्रम से है, ठीक। R1 बराबर 0.2, ओके। R2 बराबर 0.3 और R3 बराबर 0.4, R4 ले लेंगे हम 0.5। सब में ओम तो लगा हुआ ही, कॉमन बात है तो, है ना। और अब आ गया आपका R5 12 ओम। ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब एक सिरे के पीछे एक सिरा जुड़ा रखा होगा। हमने बताया था किसी प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन रूप से, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ लेते हैं, और इस प्रकार से क्रम बनाते ले जाते हैं आगे को, और अंतिम सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं कुंजी के बटन लगा करके। उसमें हम अमीटर भी लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, जैसा प्रश्न कहेगा, ठीक है। तो हमने जो है पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि वास्तव में क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए मैंने 5 ओम ले लूँगा, 5 प्रतिरोध ले लूँगा यहाँ अलग को साइड में, एक तो ये हो गया R1 आपका, ठीक। एक R2 हो गया, R3 हो गया, ऐसे ही आपका R4, और ऐसे ही आपका हो जाएगा ये R5। ये एक के पीछे एक, ये अगर मैं इसे फर्स्ट सिरा मान लूँ, इसका सेकंड, तो दूसरे का फर्स्ट सिरा ये हो गया, सेकंड सिरा ये हो गया, ठीक। ऐसे थर्ड का फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फोर्थ का फर्स्ट ये हो गया, सेकंड इसका हो गया। ऐसे हम जोड़ते ले जाएंगे। ये आपको याद करने का हिंट था कि आप किस प्रकार जोड़ेंगे, ठीक। अगली बात करेंगे इसके बाद। हमने इनको किससे जोड़ा है वो भी सोच देख लीजिए। हमने जोड़ा है इसको 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ना। 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ना हमें बताया था कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा ले लेंगे, और बैटरी के पहले सिरे अर्थात धन सिरे से हम पहले प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ देते हैं। फिर एक छोटा सा लेंगे जो ऋण सिरे को शो करता है, एक कुंजी के लगा देंगे बटन, और
हम जो है इनको आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा बन गया श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में मैंने आपको ये बताया था कि धारा धन रूप से निकलती है। मार्ग यदि धारा का एक ही होगा तो सभी प्रतिरोधों में एक जैसी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर भी धारा आई होगी, यहाँ पर भी, सभी में आई प्रवाहित होकर के ये वापस लौट आएगी और यहाँ पर प्रवेश कर जाएगी। ये आपकी 9 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, अब क्या रहा वो, पहले तो इनको श्रेणी क्रम में संयोजित करना था, संयोजित हो गया है। अब 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो मैंने भी आपका ओम का नहीं बताया था। तो V/I बराबर R, जब I निकालेंगे तो B/R हो जाएगा। तो हमें जब तक इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पता ना हो तो भी हमें समस्या रहेगी। तो जब तक हम तुल्य प्रतिरोध नहीं निकालेंगे परिपथ का, तो इस वोल्ट 9 वोल्ट की बैटरी से धारा और तुल्य प्रतिरोध के बीच में कुछ न कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तब आप जानते हैं श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ लेते हैं लगातार। तब श्रेणी क्रम की परिभाषा से क्रम में R बराबर R1, R2, R3, R4, R5 हो जाएंगे। अब R1 हमारे पास है 0.2, R2 है हमारे पास 0.3, R3 है हमारे पास 0.4, R4 है 0.5 और R5 है 12 या 12.0 जोड़ने की दृष्टि से, क्योंकि डेसिमल चल रहा है, दशमलव चल रहा है, तो एक जैसी संख्याओं को परिवर्तित करके आप गलती नहीं कर पाएंगे, सही आंसर लाएंगे। इसलिए मैंने पॉइंट लगा दिया 12.0, क्योंकि पूर्णांक था ना। अब यदि हम जोड़ेंगे तो सभी ये इस प्रकार से आप इनको जोड़ेंगे और 12.0, 1 2 3 4 5, 2 3 5 4 9, 9 और 5 14 हो जाएगा। हासिल 1 और 2 3 हो जाएंगे। और ये मतलब कुल आपका जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा इस क्रम में 13.4 ओम आ जाएगा। अब जब तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त हो ही गया है तो हमें जो है धारा I मिल जाएगी, क्योंकि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और जो वोल्टेज है उससे हमें I मिल जाएगी। और यदि हम इस परिपथ में I शो कर रहे हैं स्मॉल से, तो स्मॉल ले लेंगे फॉर्मूले में, कैपिटल I शो करेंगे तो कैपिटल I ले लेंगे फॉर्मूले। ये हमारे अपने आप लेने का जो हम मानते हैं संकेतों को, वो हमारा खुद का तरीका होता है। चाहे कैपिटल I मान लीजिए चाहे स्मॉल I मान लीजिए, पर जो आप मानेंगे वो आप डायग्राम में शो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ओम के नियम से। क्या जानते हैं आप, B/I बराबर R। ठीक है, R आपके पास है, आपको निकालनी I। चलिए B/ हो जाएगा R। B आपके पास है, B कितना है 9 वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध कितना आपका 13.4। अब पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा लेंगे, 9 0 3 1 134 कटिंग कर लेंगे। 2 से 45 बार चला जाएगा, 2 से 6 बार और 2 से 7 बार, 45/67 I का माना जाएगा। ये दशमलव में लिखना चाहेंगे तो हम इसको दशमलव में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। या तो अगर मैं यहाँ पर 7 मान लूँ से 70 मान लूँ से, तो भाग तो जाएगी नहीं, 62 में 67 में नहीं जा रही, तो ये हल्का तरीका करने का, या आप 60 मान लीजिए सही या 70 मान लीजिए, राउंड ऑफ वैल्यू में लगभग के आसपास में। तो मैंने 70 इसको ले लिया, तो मैंने पॉइंट पहले लगा लिया, तो पॉइंट लगा के 450 हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं 7 छंग 42 लिया मैंने, अगर मैं 70 लेता हूँ 6 से गुणा करूँगा तो 420 आएगा। आपके हर बार है क्या 67, तो हमने लिए हैं 6 से गुणा कर देख ली, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 और 6 छंग 36 और 4 आपका हो गया 40। अगर मैं यहाँ पर 7 लेता हूँ तो 7 सत्ते 49 हासिल 4 और 7 छंग 42, 42 और 4 आपके हो गए ये 46, ज़्यादा हो गया। तो राउंड ऑफ वैल्यू लेकर के आप डिवाइड आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर राउंड ऑफ वैल्यू ले ली और हमने 6 बार इसको भाग दे दिया, तो 402 यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर क्या रह गया 8 रह गया, यहाँ पर 4 रह जाएगा। अब दोबारा हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगने के बाद 1 दशमलव लगने के बाद दशमलव लगा लेते हैं संख्या में भाग कर समय, तो 0 तो अपने आप एक फ्री हो जाता है, 0 लगा लेते हैं तो 0 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे इसकी दोबारा से तो समथिंग कहाँ जाएंगे हमारी 7 बार जाएगी, हमने पहले से लिख रखा है वैसे भी। तो 4 6 9 के, अब इसको ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी जो आई आ जाएगी, तो आई की जो आंसर आ जाएगा आपका 0.67 एम्पियर आ गया। अब प्रश्न क्या है, क्या रहा वो प्रश्न ये कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी। जब मैंने आपसे ये बताया है कि जब श्रेणी क्रम में धारा का मार्ग केवल एक ही है, ठीक, तो उस मार्ग में चाहे कितने प्रतिरोध जुड़ रहे हों उनमें धारा एक समान बहेगी। जब धारा एक समान बहेगी तो सिंपल सी बात है, जब आई यहाँ पर 0.67 आएगी एम्पियर की, तो ये यहाँ से भी गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से भी। और 12 ओम का है कौन, 12 ओम का है 5वां प्रतिरोध, ठीक। तो 5वें प्रतिरोध में भी ये धारा 0.67 एम्पियर या आप बोल सकते हैं 45/67 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया है। इसमें ये कह रहा है यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम, एक बार तो 9 ओम और दूसरी बार 4 ओम हो जाए। तो पहले ये देखना है, अगर हम इन 3 प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो पहले इसका हम क्या करेंगे, सोल्व करते समय इसका डायग्राम बनाते हैं छोटा सा एक अलग को रफली बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें दिमाग लाना पड़ेगा कि 9 ओम कैसे इसको बैठाना है। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को मैं आगे पीछे जोड़ दूँ तो श्रेणी क्रम हो जाएगा, तो 6 ओम ये हो जाएगा, ऐसे ही 6 ओम ये हो जाएगा और 6 ओम ये हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं आर बराबर सब जुड़ जाते हैं, 6 + 6 + 6 आंसर हो गया 18, लगाना 19। तो मतलब ये हो गया कि इसे प्योर श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि 4 ओम लाइए। जब बढ़ता है किसी प्रतिरोध से, समान प्रतिरोध चल रहे हों, उससे मात्रा बढ़ानी हो तो श्रेणी क्रम लगाते हैं, जब घटानी है तो समांतर क्रम लगाते हैं। अब देखते हैं क्या ये प्योर श्रेणी क्रम तो हुआ नहीं, ये हमारा क्रम गलत है क्योंकि मात्रा बढ़ानी थी। अब चूंकि इसके खुद ओरिजिनल वैल्यू से घट रहा है तो चेक करते हैं क्या ये समांतर क्रम है। तो हम समांतर क्रम जानते हैं, अपॉन में आती वैल्यू, तो तीनों जोड़ लेंगे 1/6 1/6 1/6, तो 3/6 हो जाएगा। 1/2 यहाँ 1/r होता है, ये आपको पता पहले से जो मैं फॉर्मूला बताया था आपको। तो बच्चों ये r = 2, ये तो और घट गई वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ा रहा है, तो बढ़ते समय प्योर हमें श्रेणी क्रम नहीं लगाना। घट रहा है तो इन प्रतिरोधों के लिए हमें प्योर बिल्कुल जो बोलते हैं समांतर क्रम नहीं लगाना। अब बात करें, अब हम क्रम यूज करेंगे मिश्रित क्रम, जहां पर कि इन तीनों प्रतिरोधों को ऐसे एडजस्ट किया जाए कि इनका तुल्य प्रतिरोध कुल मिलाकर के 9 ओम बैठ जाए। अब देखते हैं इसकी बात जरा देखेंगे। तो दिमाग लाने वाली बात पहले तो होगी क्लियर कि ना तो प्योर श्रेणी क्रम है और ना ही प्योर समांतर क्रम में ये आंसर आएंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं पहले, अगर हम इनमें से 2 प्रतिरोध को अलग क्रम में जोड़ लें और तीसरे को अलग जोड़ लें, तो देखते हैं पहले 2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं,
और एक को जोड़ लेंगे बाद में। हमने इसके दो प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, R1 R2। तो आप जानते हैं जब समांतर क्रम में जोड़ दिए, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आप जानते हैं 1/6 1/6 हो जाएगा ये, तो 2.6 1/3 हो जाएगा। अब हमारा झगड़ा कहेगा केवल 9 ओम लाने का। जब इन दोनों को मिलाकर के एक हम R' कर देंगे इसको 100। क्वेश्चन हो भी चुके हैं पीछे कई बार, बीच में मैंने एग्जाम्पल बताए थे। जब ये 3 हो गए तो हमारे पास एक और बचा, 2 जोड़ लिए, कुल थे 3 और 3 हैं 6 के, तो इन 2 से तो मिल गया हमारा 3 ओम। इनकी जगह हटा करके इनको एक 3 ओम का प्रतिरोध लगाया जा सकता था। एक और बच गया हमारे पास, क्योंकि 3 थे, 6 ये 6 और 3 9। इसका मतलब ये हुआ कि इनके आगे हम जब जोड़ेंगे तो हम इसके आगे एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और जोड़ देंगे। मतलब पहला जो R1 और R2 था वो आप समांतर क्रम में लिखिए, ठीक। उसके बाद जो इनका रिजल्टेंट आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा, उसके आगे हम R3 जोड़ ले लेंगे और हम जानते हैं सभी की वैल्यू समान है, 6 ओम है, ठीक है। तो आपका ये जो है आप इसको A, B और C भी मान सकते हैं चाहें तो। पहले देखेंगे क्या, R1 व R2 प्रतिरोधों के लिए देखिए आप जानते हैं समांतर क्रम में है ये, समांतर क्रम में जानते हैं आप इसको RP भी लिख सकते हैं, P फॉर पैरेलल, या डैश लगा लीजिए आपका मन है। तो 1/R1 + 1/R2 RP = 1/6 1/6, और मैंने अभी आपको करके दिखाया था ये 2/6 हो जाएगा, 2 में 2 2 3 6 हो जाएगा, और RP बराबर आपको होंगे 3 ओम। अब अगला जो है, चूंकि RP व R3 पुनः एक नए क्रम में है, जिसमें श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए, R मान लिया हमने, और R बराबर होगा RP प्लस के R3, क्यों हमारा टारगेट लाने का था 9 ओम लाने का था, और 3 हमारे पास पहले से आ गया है, और 6 ही हो गया, 6 और 3 9 ओम हो गया। इस प्रकार से आपका एक खंड तो पूरा सोल्व हो गया। अब बात कर रहे थे हम कहें कि सेकंड पार्ट की, देखिए अब एक पार्ट तो क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं। अब हमें 3 जो प्रतिरोध हैं ये 6 ओम के, इन तीनों को इस प्रकार जोड़ना है कि 4 ओम आंसर आ जाए। किस क्रम में जोड़ें, तो मैंने आपको बताया था जब एक प्रतिरोध के तुलना में रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो घटेगा तो समांतर क्रम को सोचना है, जब बढ़ेगा तो श्रेणी क्रम सोचना है। तो हमने क्या किया कि जो है हमने इसको सोचना स्टार्ट करा कि किस प्रकार से हम जोड़ें। तो हम यदि अभी मैंने आपको बताया था दोनों को हम जोड़ रहे थे श्रेणी क्रम में, तो इनका आंसर 6 और 6 12 आ रहा था, ठीक। अब इसी बात के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे जरा। पहले हम क्या करेंगे, सोचेंगे दिमाग में कि क्यों ना हम इस बार 2 ले लें श्रेणी क्रम में। तो हमारे पास ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, हो जाएंगे ये RS फॉर सीरीज R1 प्लस के R2 6 प्लस के 6 12 ओम हो जाएगा। अब 12 ओम के साथ यदि मैं तीसरा प्रतिरोध रख दूं समांतर क्रम में, तो देखेंगे हम जानते हैं इन वैल्यू को अपॉन में ले लेते हैं, और जब सोल्व करेंगे तो करेंगे 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 कम 12 6 दूनी 12, और 3 अपॉन 3.12 और 3 में 3 3 4 12। तो आपका जो है
जो आंसर आप लाना चाह रहे थे वो आंसर आ जाएगा। तो हमने ये सोचते हैं कि आंसर हमारा एक प्रतिरोध की तुलना में बढ़ाना है या घटाना है। घटाते समय हमेशा आपको समांतर क्रम को सोचना है, और बढ़ रहा है तो आपको श्रेणी क्रम सोचना है। अगर दोनों क्रमों को मिलाने के बाद भी आपका जो प्रश्न कह रहा है आंसर लाने के लिए वो नहीं आ रहा है, अगर आंसर पहले दे रखा है तो आप सोचेंगे कि ना तो प्योर श्रेणी क्रम है और ना ही प्योर समांतर क्रम है। फिर आप सोचेंगे ये मिश्रित क्रम हो सकता है, और मिश्रित क्रम में ही आप इन प्रतिरोध को जोड़ेंगे। तो देखिए हमने दो तो कर लिए, और तीसरा मैंने क्या सुझाव दिया आपको कि इसको जो तीसरा प्रतिरोध है इन दोनों के समांतर क्रम में इसको रख लीजिए। तो मैंने तीसरा प्रतिरोध इन दोनों के समांतर क्रम में रख दिया। ठीक, तो R3 हो गया, ये भी 6 ओम ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे शुरू से। ठीक, हम इसको कुछ पॉइंट दे सकें A और B, आप चाहें तो, नहीं तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको A और दूसरे को B दे पॉइंट दे दिया। तो हम कहेंगे चूंकि R1 व R2 क्या में है, श्रेणी क्रम में है, क्रम में जुड़े हैं, इसलिए क्या होगा, इनका परिणामी या इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए, हमने RS लिख देंगे। सीरीज में हम S शो कर देते हैं और पैरेलल में P से शो कर देते हैं। तो RS इक्वल टू आपका हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू आपका 6 ओम है, R2 की भी 6 ओम ही है, 12 ओम ये हो जाएगा आपका। एक स्टेप में आपका श्रेणी क्रम का मामला तो हो गया। मतलब इन दोनों को हटा करके एक प्रतिरोध लगाया जा सकता है जिसका मान है 12 ओम। ठीक, अब इन दोनों के जब 12 ओम का लगाया जा सकता है तो इन 12 ओम के 6 और 6 की जगह 12 ओम और 6 ओम की तुलना करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और समांतर क्रम का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा देखेंगे। चूंकि RS व R3 पुनः समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में है, तब देखिए क्या होगा बताइए, RP या आप जब पूरा प्रश्न सोल्व हो जाता है तो उसको डायरेक्ट हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लिख देते हैं, डायरेक्ट तुल्य प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। उसमें S शो करना चाहे आपका मन है, नहीं तो आप R से भी शो कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर R से शो करूँगा 1/RS प्लस 1/R3। और RS की वैल्यू आपने मैं अभी आपको बताई थी, ये 12 आ चुकी है, और R3 जो कि 6 है। जब हम इन दोनों की सोल्व करेंगे, लासा ले लेंगे तो 6 और 12 का लासा आप जानते हैं 12 होता है, और 6 कम जब सोल्व करेंगे तो 12 कम 12 1 गया ये, और 6 दूनी 12 2 बार गया, तो 2 ही कम 2 और 2 1 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 कम 3 3 चौक 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 1/R इजकल टू 1/4, और इट मीन्स R इजकल टू 4 ओम। तो आपने इस तरह से 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन क्रम करके उनको किस प्रकार से, जो प्रश्न मालूम कर रहा है, प्रश्न का उत्तर पहले दे रखा है कि इस प्रतिरोध को आपको सिद्ध करना है, तो उनको आप दिमाग में लगा करके मिश्रित क्रम को सोच करके या डायरेक्ट जैसे प्रश्न होगा उसके अनुसार आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। सब सिचुएशन प्रश्न के अनुसार होगी, सोच समझ कर आपको दिमाग लगाना है और तब उसका आंसर देना है। अगला एक प्रश्न मैंने और लिख रखा है कि एक त्रिभुजाकार आकृति में मैंने 3 प्रतिरोधों को जोड़ लिया है, और तीनों प्रतिरोधों को मैंने इस प्रश्न के अनुसार दे दिया है कि AB और AC के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास त्रिभुजाकार आकृति में है, AB एक भुजा हो गई, BC एक भुजा हो गई, और AC भुजा एक हो गई। इनमें अलग अलग प्रतिरोध दे दिए मैंने, 3 ओम 6 ओम और 6 ओम। मैं इनको अपनी सुविधा अनुसार R1 R2 और R3 लेट कर लेता हूं। अब
मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, पहले अगर ए बी के अनुदिश, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस ए बी के अनुदिश के लिए सोचूंगा कि कहाँ से मैं स्टार्ट करने में मुझे आसानी रहेगी। देखिए ए बी ये है, मैंने इस ए बी को जो है आधार की ओर बना लिया। आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट जो आपका सी की ओर था, मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, हमने ए बी दिशा में R1 मान रखा है, R1 आपका 3 ओम हो जाएगा। और सी बी सी की दिशा में आपका जो है 6 ओम था। ठीक, और ए बी की दिशा में आपके पास 3 था, और ए सी की दिशा कितना आपके पास, ये भी आपका 6 ओम है। तो देखिए हम करेंगे क्या, पहले हम AC और BC, AC और BC को हम जो है इन देखेंगे दोनों श्रेणी क्रम में है। अब इन दोनों श्रेणी क्रम को हम जो है पहले सोल्व करेंगे अलग से। देखिए तो देखिए इस डायग्राम को और कितने सरलता से हम बना सकते हैं, किस प्रकार से। देखिए तो हम इसको जो है इस डायग्राम को इस प्रकार से बना सकते थे, इस तरह से और इस तरह से। ये आपका 6 ओम 6 ओम 3 ओम, तब आपका ये ए और बी बन जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हम जानते हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, और जो आंसर आएगा उसके समांतर क्रम में 3 ओम हो जाएगा। तो हमने R1 R2 R3 हम जानते ही हैं। ठीक है, R1 और थोड़ा लेंगे हम R2, 3 वाले हमने लिख रखा है, ये R1 लिख रखा है, इसको हमने डायग्राम में लेट करा, इसे R2 ले लेंगे। ठीक है, और हम तीनों को ले लेंगे सोल्व। किस प्रकार से, R2 व R3 किस क्रम में है, इस श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। फिर क्या होगा, श्रेणी क्रम में हम जानते ही हैं, हम इनको सबको जोड़ लेते हैं, और हमने इसको RS लेते सीरीज 6 प्लस के 6 12 ओम। अब RS के साथ साथ R3 R1 ले लेंगे, RS व R1 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। फिर करेंगे हम क्या, फिर हम करेंगे इनको समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1.12, और ये आपकी है 1.3। जो सोल्व करेंगे तो 1/r इक्वल टू 12 और 3 का लास्ट आप जानते हैं 12 हो जाएगा। 12 कम 12 और 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, ऊपर सिंगल एक है तो 4 एकम 4, ये जोड़ लेंगे तो 1/r इक्वल टू 5/12 और r इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5 ओम। डिवाइड कर लेंगे और आंसर पा लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों ठीक इसी प्रकार हम जो है AC के लिए डायग्राम बना करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम जो न्यूमेरिकल आपको कराए हैं इनको ध्यान से देखिए, और जो शेष प्रश्न है मैं आपको PDF के माध्यम से और भेज दूंगा, और अन्य प्रश्न भी आपको जो बोर्ड में आए हैं वे भेजूंगा, आप उनको तैयारी करना। ठीक है, चलिए।